6a प्लस कॉस 6a इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे 1 दिया हुआ है। अगर मैं इसके टर्म LHS को अगर मैं देखूं तो LHS को अगर मैं देखता हूं तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। इसी के साथ साथ सेकंड क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। क्या प्रूफ करना है? साइन ए प्लस कॉस ए। आप इस चीज को ध्यान दो कि दोनों क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपको 2019 का और एक क्वेश्चन है 2020 का, एक स्टैंडर्ड का है और एक बेसिक का है। चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो साइन 6a प्लस कॉस 6a। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बी। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस क्या होता है? प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब बी का होल स्क्वायर, यही ग्रेटर ब्रैकेट बंद। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों क्या हो गया? दोनों का वैल्यू साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? 1 हो जाता है। ठीक है, और 1 होने के बाद अगर आप देखो तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो गया इसका वैल्यू। तो ये 1 अब ग्रेटर ब्रैकेट में आते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन 4a माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस क्या हो जाएगा? कॉस 4 टू द पावर ए, कॉस 4 टू द पावर ए। अब कॉस 4 टू द पावर ए अगर आता है इसको भी हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करेंगे तो अगर मैं आप देखो तो ब्रेक डाउन करने की कंडीशन में क्या करेंगे? अब साइन स्क्वायर ए है, इसको मैंने क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया। साइन स्क्वायर ए इसका पावर कितना आ जाएगा? 4। और कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैंने कर दिया इसका वैल्यू 4। अब इसको हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप ये तो 1 हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? साइन, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अब प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इस बात को ध्यान दो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब इसका साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। मुझे क्या मिला? यहाँ पर में 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अब माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा? आप इसको अगर देखोगे तो देखने के बाद क्या हो जाएगा? ये टर्म माइनस का और ये टर्म माइनस का, इसको हम क्या ले सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अब माइनस आप देखो तो 2 साइन स्क्वायर ए अब माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर ए, 3 साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। इसको हम फिर ग्रेटर ब्रैकेट में ले लेंगे। इसको हम क्या ले सकते हैं? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए और 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो मुझे क्या मिल गया? यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इस दोनों का वैल्यू क्या हो गया? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या निकालना था? LHS का वैल्यू मुझे शो करना था कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए।
LHS को मैंने ब्रेक डाउन किया, LHS को ब्रेक डाउन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, RHS मुझे मिल गया, तो यह क्या हो जाएगा, RHS। हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। LHS इक्वल टू क्या किया मैंने, प्रूफ कर दिया, RHS। अब सेकंड क्वेश्चन का, इसी का जो सेकंड पार्ट है ना, LHS इसी का सेकंड पार्ट है, cos A अपॉन में 1 माइनस tan A। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट को हम क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि cos A अपॉन में, ध्यान से देखिए, cos A अपॉन में 1 माइनस tan A, 1 माइनस tan A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन में क्या दिया हुआ है, साइन A माइनस cos A इक्वल टू, मुझे प्रूफ करना है कि साइन A प्लस cos A, साइन A प्लस cos A, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप इस चीज को जब देखोगे तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में यह कर रहा है कि LHS के टर्म को अगर मैं सोल्व करूं तो क्या दिया हुआ है, cos A अपॉन में 1 माइनस tan A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन में साइन A माइनस cos A। ठीक, हम यहाँ पर में cos A तो एज इट इज है ही, अपॉन में 1 माइनस tan को क्या ले सकता हूँ, साइन A अपॉन में कितना, cos A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन में साइन A माइनस cos A। अब ध्यान दो, तो यहाँ पर मैं अगर मैं LCM लूँ, यहाँ पर मैं क्या होगा, अगर मैं LCM लूँ तो क्या हो जाएगा, cos A अपॉन में cos को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, cos A माइनस साइन A अपॉन में कितना हो जाएगा, cos A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन में साइन A माइनस cos A। अब आप देखो ध्यान से, तो इसका जो डिनोमिनेटर है cos A, यह क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ये क्या चीज, cos स्क्वायर A अपॉन में cos A माइनस साइन A। यही चीज सब छोटी छोटी चीज है जो क्या करना पड़ता है, बच्चों को सावधानी पूर्वक पेपर के समय में ध्यान रखना पड़ता है। और यही चीज प्लस माइनस का कहीं पर में हेरा फेरी हो जाता है, जिसके कारण से सारा बड़ा बनाया क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ आप एग्जाम दे रहे हो तो उस कंडीशन में आपका समय जो होता है ना, वह 1 मिनट, एक सेकंड क्या होता है, मेरे लिए प्रीशियस होता है, बेशकीमती होता है। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को समय के अनुरूप, समय के अकॉर्डिंग क्या करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको एक भी क्वेश्चन पेपर में छूट करके नहीं आएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर में साइन स्क्वायर A अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन A माइनस cos A। आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में देखने पर क्या मुझे पता चल रहा है, इसका डिनोमिनेटर है cos A माइनस साइन A, इसका डिनोमिनेटर क्या है, साइन A माइनस cos A। तो इस दोनों के टर्म में से चाहे इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो हो जाएगा साइन A माइनस cos A, और यहाँ पर मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो यह हो जाएगा cos A माइनस साइन A। तो क्यों ना हम इसी टर्म को नेगेटिव माइनस कॉमन ले लूं और आसानी से इसको हम सोल्व कर दें। तो cos स्क्वायर A अपॉन में cos A माइनस साइन A माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन में क्या हो जाएगा, cos A माइनस साइन A। ठीक, अब इसके बाद अब आप आओगे तो यह हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा cos A माइनस साइन A। ठीक, तो दोनों टर्म तो वही सेम है, तो इसका न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस कितना, साइन स्क्वायर A। ठीक, अब आप क्वेश्चन को देखो तो ऊपर वाला टर्म जो न्यूमरेटर है वो किसके फॉर्म में आ गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, cos A प्लस साइन A, और एक क्या हो जाएगा, cos A माइनस साइन A। बच्चों आप जब इसको सोल्व करोगे ना, तो जितना सोल्व करोगे, ट्रिग्नोमेट्री है, जितना आप सोल्व करोगे उतना आपको ये परफेक्ट बनाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, cos A माइनस साइन A। आप देखो तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो मुझे बचा क्या, cos A प्लस साइन A, cos A प्लस साइन A।
इसको जब आप देखोगे तो यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। यही आपका क्या हो गया, RHS निकल गया। हम कह सकते हैं कि ये क्या था क्वेश्चन, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन